सबसे पहले शहबाज गिल साहब से मुतालिक तो हम बात करेंगे, मगर इमरान खान या पीटीआई या तहरीक इंसाफ आप कह लें, उसे भारत से जोड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है कि प्रोपेगेंडा मुहिम ये चल रही है। देखिए, ये जब कोई और सूरत ना हो किसी इल्ज़ाम से बचने की, बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं नवाज शरीफ साहब पे इस सिलसिले में, वो मैं दोहराता हूँ, वो सब लोगों के इल्म में ही है, लेकिन जब गर्द उड़ती है तो लोग भूल जाते हैं। फिर उसका तरीका ये होता है कि मुखालफ को मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, उसे मतून किया जाए, और इतनी वो गोएबल्स की टेक्निक है कि इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए, इतना झूठ बोला जाए कि लोग उस पर यकीन करने लगें। और माहिरीन नफ्सियात ये कहते हैं कि जो आदमी मुसलसल झूठ बोलता है तो वो ख़ुद भी उस पर यकीन करने लगता है। बात यह है कि किसके घर मोदी आए थे शादी में शरीक होने के लिए, और क्या लिबास उन्होंने पहना हुआ था मेज़बानों ने, बग़ैर किसी वीज़े के, बग़ैर किसी इत्तला के अचानक वो आए। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में 1947 से लेकर अब तक ऐसा हुआ था कि कोई वज़ीर आज़म अचानक अफ़गानिस्तान से उड़े के गैर मुल्की दौरे पे हो, और वो बाद में उसकी मोदी साहब ने कहा मैं सोचा वहाँ चला जाऊँ, बस क्या हर्ज है। वो इतनी अंडरस्टैंडिंग थी। राजस्थानी पगड़ियाँ पहनी हुई थी, उसकी तस्वीरें हैं, मेरे पास भी कहीं पड़ी होंगी, ठीक है। बरखा दत्त ने लिखा है, किसी पाकिस्तानी अखबार नवीस ने नहीं, किसी मुखालिफ पार्टी ने नहीं, इमरान खान ने नहीं, उसके मीडिया सेल ने नहीं, बरखा दत्त ने लिखा है अपनी किताब में, नॉन इंडियन जर्नलिस्ट है, कि खटमंडू में मोदी से खुफिया मुलाकात की क्या जरूरत थी, ठीक है। दो हमारे टॉप डिप्लोमेट जिन पे कभी कोई इल्ज़ाम नहीं आया, जिनके बारे में कभी किसी ने नहीं कहा ये गलत बयानी करने वाले लोग हैं, इंतहाई अच्छी शोहरत के हामिल हैं। अब्दुल बासित साहब जो हमारे तर्जुमान भी रहे और इंडिया में हमारे हाई कमिश्नर भी रहे, वो ये कहते हैं कि सलमान टेलीफोन करता था, सुलेमान शहबाज इतने वीज़े जारी कर दें, 10 वीज़े जारी कर दें, 20 वीज़े जारी कर दें, 30 वीज़े जारी कर दें। और कहते हैं मैं उनसे कहता था भाई थ्रू अपना प्रॉपर चैनल करें, प्रोसेस करें, मगर वो मुझे और बाद औकात माननी पड़ती थी। जाहिर है क्या कर सकते थे वो, जहाँ तक हो सकता था मज़ामत करते थे। और वो लोग कहाँ आते थे, सब लोग जानते हैं कि वो रमज़ान शुगर मिल में रहे, और उन पे पुलिस में रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी वो लोग क्या करते थे कौन जानता है, उसमें राह के कितने आदमी थे। अच्छा, उनके घर में मैं 20 दफ़ा कह चुका हूँ, कोई उसकी तरदीद करे, इनके घर में इंडियंस ठहरते थे, उसकी सारी तफसील मैं बता सकता हूँ। यानी इनके बाद लोग इसलिए नहीं छोड़ गए इस कराहत की वजह से कि हम यहाँ नहीं रह सकते इस घर में, जिन्हें कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई थी, कुछ यानी अपने बच्चों की तरबियत के लिए उन्होंने। तो अपना मोहतरमा तस्नीम असलम साहिबा जो हैं, नहायत आला उम्दा शोहरत की वो मालिक, और वो बात ही नहीं करती, वो इंटरव्यू वगैरह देती नहीं। उन्होंने कहा मुझे सख्त हिदायत, हम लोगों को सख्त हिदायत थी इंडिया के खिलाफ बात ना करें। यानी आप कह सकते हैं कि बाज़ चीज़ों में उन्होंने दखल दिया होगा जो मुनासिब नहीं था, ये है वो है, वो तो इंडिया में भी होता है और यहाँ पाकिस्तान में भी होता है। कश्मीरियों को कभी टारगेट किया? कश्मीरियों को बचाया किसने? बॉर्डर पे कौन खड़ा हुआ है? उनकी हिफाजत कौन कर रहा है? सीने पे गोली कौन खाता है? कितने लोग वहाँ शहीद हुए हैं? जब जलजला आया था 2005 का, तो किसने संभाला था कश्मीर को? ये सिविलियंस के बस का तो नहीं था, फौज डिप्लॉय की गई थी। अच्छा, फिर अपना ऊफा की कॉन्फ्रेंस आपको याद है, कश्मीर का जिक्र ही नहीं था, और किस तरह उनकी खिदमत में हाजिर हुए को 50 गज चल के गए एक बहुत बड़े हाल में, और मोदी वहाँ खड़ा रहा कुतुब की लाट की तरह, उसकी खिदमत में मुअद्दबाना हाजिर हुए और चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई। अब पाकिस्तानी आर्मी चीफ्स के साथ, जिनमें से 5 का तकर्रुर उन्होंने किया है मुख्तलिफ औकात में, उनके साथ उनकी तस्वीरें देखें, कहीं चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी, कहीं एक बार भी चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र नहीं आएगी। लाहौर डिक्लेरेशन जो हुआ था, जब वो आए थे वज़ीर आज़म, क्या नाम था उनका, तो उसमें भी कश्मीर का जिक्र नहीं था। वो जनरल मुशर्रफ ने इसरार किया, जो उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, तो कश्मीर का जिक्र किया गया। उसके मुकाबले में मुशर्रफ ने जाके आगरा में क्या किया था, डट के इंटरव्यू दिया था। मुशर्रफ को हीरो तो नहीं था, डट के इंटरव्यू दिया था। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रखा, मसलसल और मुतवातर मुखालफत की।
तजारत के लिए कहा गया, हर तरफ से दबाव था, अंदर से भी दबाव था, उसने सुन के नहीं दिया इमरान खान। और मोदी के बारे में उसने कितने तल्ख लहजे में गुफ्तगू की जब बात की, सवाए एक मौके के कि उसने कोशिश की उसे माइल करने की, जब वो जाके मिला और ये कहा कि मुमकिन है ये इलेक्शन जीत जाए तो सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाए। लाहौर की कॉन्फ्रेंस में वो जो इंडियंस आए हुए थे प्रेस क्लब में, गालिबन वो तकरीब थी, उसमें क्या कहा था नवाज शरीफ साहब ने, हमारा और तुम्हारा रब एक है, दरमियान में एक सरहद है बस, हमारा और उनका रब एक है, उनके तो रब ही नहीं है। 33 करोड़ बूथ हैं, 33 करोड़। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। सूरज की पूजा करते हैं, चांद की करते हैं, दरख्तों की करते हैं, सांप की करते हैं, बंदर की, गिन ही नहीं सकता। 33 करोड़ कौन गिन सकता है? ये कश्मीर में मैं मसलसल दोहराता रहता हूँ, कश्मीर में कत्लेआम होता रहता है, इंडिया में मुसलमान कत्ल होते रहते हैं, कभी कोई तौफीक हुई उन्हें एक जुमला इस पर कहने की तो इंडिया के लिए कौन सॉफ्ट कॉर्नर रखता है? इनके घर में क्यों ठहरते थे? इनकी शुगर मिलों में क्यों जाते थे? उनके खिलाफ बात के पूरी इलेक्शन कैंपेन में, जो आखिरी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें मरियम ने एक दफा इंडिया के खिलाफ एक, जब मैंने कहा कि इनको कोई दर्द नहीं है वहां लोग जबा हो रहे हैं, तो सिर्फ इतना कहा हमें उसका दर्द है। ये क्या? और कहते क्या है, मैं कश्मीरियों की तारीख का सबसे बड़ा लीडर हूं। अल्लामा इकबाल भी गए, अली गिलानी भी गए, हाँ जी। फिर वहां हर पाकिस्तानी वजीर आजम जो इंडिया गया है उसने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों से हमेशा मुलाकात की, हमेशा। ही वॉज द ओनली वन, नवाज शरीफ, जिन्होंने मुलाकात नहीं की उनसे। इसके अलावा और कितने वाकयात मैं बयान करूं? और वो कह रहे हैं इमरान खान से, देखिए एक फर्क को जहन में रखिए, यहाँ इनके अपने लीडर, ये वजीर दफा साहब जो अब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, उनको इंडियन एजेंट करार दे रहे हैं, जी जी, और गद्दार करार, उनके ख्वाजा आजम साहब, इनके पीटीआई के हमदर्दों ने, कारकुन भी नहीं है, मैं आपको दावे से कहता हूं, कोई कारकुन हो तो कोई ना कोई अखबार नवीस तो उसे जानता हो, कोई एक अखबार नवीस, कोई एक चैनल, कोई एक रिपोर्टर, कोई एक एंकर कहे कि मैं इस आदमी को जानता हूं। गैर जिम्मेदार लोग, जब इतनी बड़ी पार्टियां होती हैं उसमें इस तरह की भीड़ जमा हो जाती है। यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ ये वाक़या हुआ अलीगढ़ में कि अलीगढ़ के लड़कों ने और कुछ और लोगों ने बदतमीज़ी उनके साथ, तो कायदे आज़म करते थे बदतमीज़ी, कायदे आज़म तो इजाज़त ही नहीं देते थे, जवाब ही नहीं देते थे। यानी मोस्ट डिसेंट पॉलिटिशियन इन द हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो कायदे आज़म उसके जिम्मेदार थे, उसके इमरान खान जिम्मेदार हैं। अब उन्होंने ये खरबा इख्तियार किया है कि आदमी को पकड़ लेते हैं, उसे कहते हैं कहो मुझे इमरान खान का। मैंने कल उनसे पूछा कि भाई क्या कैसे, उन्होंने कहा भाई मुझे तो, मैं तो जानता था कि नहीं इनमें से किसी को। एक और बाई दी बात आगे मैं आपको बताऊं जी, कल जिस चीज़ पे देर तक वो गुफ्तगू करते रहे, जिन मौजूआत पे, जब कल मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो जनरल सरफराज की तारीफ में रतबुल लिसान थे, कोई मौजू नहीं था। अचानक ही सेट कि देखो यार ये जनरल सरफराज कितना अच्छा आदमी था, हमेशा खुशबाश था, हमेशा सच बोलता था, बड़ा दलेर आदमी था और बड़ा फर्ज शनास आदमी था। वो क्या पड़ी थी उनको इतनी तारीफ करने की? कभी किसी पीटीआई के किसी जिम्मेदार लीडर ने भी कहा उससे गलती हुई, उससे गलती, उसको मसलसल उन्होंने उसके मौक़िफ़ से यानी वो डिसोन किया उसके मौक़िफ़ को कि भाई हमारा मौक़िफ़ नहीं है। अब ये गर्द उड़ाई जा रही है। वो एक लोमड़ी की दुम कट गई थी तो वो उससे दूसरी लोमड़ी इज़हार हमदर्दी करने के लिए गई, तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या इज़हार हमदर्दी कर रही हो, मुझे तो अब पता चला दुम के बगैर तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी हो जाती है, ये तो बोझ उठाना पड़ता है दुम का, मेरी तो जान छूटी। उसने भी कटवा ले दुम अपनी। फिर उसने कहा कि वो रोती पीटती हुई है, तुमने मेरे साथ क्या किया? उसने कहा भाई यही कहो तुम सबसे, ये एक तरीका है। देखिए वो तैमूर के बारे में कहा जाता है कि बायजीद से, जो तुर्की का बड़ा जलीलुल कद्र हुक्मरान था, तैमूर ने उसको, अमीर तैमूर ने जब उसे शिकस्त दी तो कहा जाता है कि अमीर तैमूर की फ़ौज इस काबिल नहीं थी, लेकिन कन्फ्यूजन पैदा किया। ये जंगों में ये हरबा बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये कन्फ्यूजन पैदा करके गर्द उड़ा के उसे ज़िम्मेदार करार देना चाहते हैं। इनके अपने हलीफों का आलम क्या है? मौलाना फजलुर रहमान का जो दफ्तर था पेशावर में, उसके माथे पे लिखा हुआ था, गालिबन पत्थर में लिखा हुआ था कि ये
कर्नल कज़्ज़ाफ़ी के अतिये से ये दफ्तर बनाया गया है। उनके साहबजादे यहाँ तशरीफ ला। ये लीबिया क्या करने जाते थे? कोई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन लीबिया जाता था, इनके अपने आदमी ने, मैं नाम लेके आता हूँ, नज़ीर नाजी साहब ने लिखा कि कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने उनसे कहा, नवाज शरीफ साहब लीबिया गए, अगर आप कहें तो मैं अपने आदमियों को कह दूं कि वो आपकी मदद करें। उनके आदमी कौन से थे? सद्दाम से किस लिए मिलने के लिए गए थे? सद्दाम तो पाकिस्तान का मुखालिफ था, कभी एक लफ्ज़ उसने पाकिस्तान के हक़ में नहीं कहा, किसी मामले में हमारी तायद नहीं की, हमारे वर्कर्स को कभी जॉब नहीं दी, मिनिमम जॉब जो बहुत ही सारे अरब मुल्कों से कम तर।